पूंजी, पराली एंड एसेट। कई सालों से पराली जो है वो नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा मुद्दा है और क्योंकि किसान जो है वो अपनी फसल उगाता है, उसके बाद जो उसका वेस्टेज, उसकी संभाल के लिए उसके पास कोई मैकेनिज्म सिस्टम नहीं है। हमारे बीच में मुख्यमंत्री हरियाणा माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी पधार चुके हैं। उनका स्वागत कीजिए। सर हटना, इनको बताओ सर। जी स्टिल बहुत लंबी उम्र है आपकी, अभी भी मैंने आपका नाम लिया तो आपका मैं शुरुआत यहीं से करूंगा कि असल में किसान भी पराली नहीं जलाना चाहता, क्योंकि वो धुआं जो है पराली का, वो दिल्ली में या आसपास के एनसीआर के एरिया में तो 4-5 दिन लगते हैं उसको पहुंचने में, लेकिन किसान के घर के ऊपर से तो उसी दिन जाता है। उसी में किसान का परिवार, किसान के बच्चे भी सांस लेते हैं, तो वो खुद भी नहीं चाहता, लेकिन उसका हल चाहिए। मैं माननीय जो हमारे मंत्री साहब हैं गोविंद यादव जी, उनसे बात कर रहा था। अगर टेक्निकली देखें, क्योंकि मैं खुद खेती करता हूं, टेक्निकली देखें तो एक दिक्कत ऐसी है जिसका बहुत कम जिक्र होता है। पराली जलाने में मजबूरी क्या है किसान की? एक फसल और दूसरी फसल के बीच बहुत कम समय है, तो इसीलिए देखो अक्टूबर में 15 अक्टूबर के बाद हमारी मंडियां पीक सीजन होता है। 20, 25, 30 अक्टूबर तक हम धान को प्रोक्योर करके भेज देते हैं देश के अलग अलग अनाज भंडारों में, और नवंबर के पहले हफ्ते में गेहूं बीजे जाते हैं। 7 दिन 10 दिन, 10 दिन में कुछ भी नहीं कर सकता, ना तो खुद उठा सकता उसको, या तो उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि उसको कहा जाए कि तू एक जगह पे इसको रख ले, तुझे सर्टेन अमाउंट दी जाएगी, जितना तेरा लेबर लगेगी इसको एक जगह पे रख ले। जैसे हम गेहूं का जो जिसको तूड़ी बोलते हैं पंजाबी में, वो सोने के भाव बिकती है, जैसे उसका कोप लगाते हैं, उसी तरह अगर पराली का लग जाए तो हम गवर्नमेंट उनको श्योरिटी दे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर, कि हम इसको उठा लेंगे, आपकी जगह भी फ्री हो जाएगी, आप उसमें कुछ और भी बीज सकते हो, कुछ सब्जियां या कुछ और, कोई ना कोई ऐसा हल, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहता। नंबर 2, जो कंपनियां आ रही हैं पराली से बायोगैस, खाद, बिजली का भी प्रावधान है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे पास, है पंजाब में कंपनियां। अभी रिसेंट अगर मैं कहूं तो नेहरा काका के पास वर्बियो जर्मनी की कंपनी है, वर्बियो ने अपना प्लांट लगाया सर, 1 लाख मीट्रिक टन एक साल में चाहिए उनको पराली। 47,000 एकड़ में वो पराली जलने नहीं देते, लेकिन 47,000 सिर्फ एक कंस्टिट्यूंसी की पराली होती है सर, सिर्फ एक कंस्टिट्यूंसी की, क्योंकि हमारे यहाँ 75 लाख एकड़ में हमारा धान की उपज। तो ऐसी कंपनियां आ जाएं, जैसा कि आपने मुझे ब्रोशर दिखाया, एप्रिशिएट कर रहे हैं आप ऐसी टेक्नोलॉजी को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो फायदा होगा। जब उसको पता चलेगा कि ये पराली को आग नहीं मैं लगा रहा, मैं पैसे को आग लगा रहा हूं,
फाइनेंशियली उसको फायदा होता है। नंबर 3 पे अगर आए तो धान के वो बीज जो कम दिन लेते, जैसे PR1 26 है, 27 है, 29 है, उनको अप्रिशिएट किया जाए। वो 93 डेज में पक जाती है, बिजली भी कम लगती है, समय भी कम लगता है, पानी भी धरती से कम निकलता है। जो पूसा है वो 153 डेज लेती है, बिजली भी ज्यादा लगती है, पानी भी ज्यादा निकलता है, उसकी पराली भी बहुत ज्यादा होती है। हम एप्रिशिएट कर रहे हैं इस बार कॉटन, जो नरमा और कपास, उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप बीजिए। थोड़ा विश्वास टूट गया पिछली 2 फसलों से, बीज नकली आ गए, और एक बार व्हाइट फ्लाई और एक बार गुलाबी सुंडी, उसने उनकी फसल बर्बाद कर दी। तो फिर वो अगली बार फसल बीजने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा रकबा जो है, खासतौर पे बोहर, फाजिलका, तलवंडी साबो, बठिंडा, मुक्तसर का एरिया। गन्ना जो है वो बहुत बड़ा बदल है धान का। एक साल में एक ही फसल होती है, गन्ने का भी वही प्रॉब्लम है। गन्ना हमारे बहुत अच्छा हो सकता है, वही पंखा 10-10 किलोमीटर की लाइनें लगती हैं, गन्ने की पर्ची बनती है ब्लैक में, उसके बाद मिल वाले जो है, प्राइवेट मिल वाले, वो पैसे नहीं देते। यही यूपी में हालात है सर, ये हमारे यहाँ। तो वो कहते हैं हमें चीनी बेचने दो, वो कहते हैं हम यहाँ से आप कुछ बाहर निकलने नहीं देंगे। तो ये जो तालमेल है वो बैठ गन्ना। तो गन्ना को हम इस बार हमने शुगरफेड ने पहली बार हुआ है कि सारे पैसे दे दिए हमने। 380 रुपए क्विंटल पूरे देश में सबसे ज्यादा हमने भाव दिया। और प्रोसेसिंग की तरफ अगर हम ध्यान दें, पठानकोट से ज्यादा मीठी लीची नहीं हो सकती जी, अगर लीची को प्रोसेस कर ले। अबोहर फाजिलका के किन्नूज को प्रोसेस कर दिया जाए, जलंधर के पोटैटो एंड टमाटो, कपूरथला का गार्लिक, पल्सेस, सनफ्लावर, मक्की, बाजरा, कौन सी फसल है जो पंजाब में उग नहीं सकती? पंजाब में कोई ऐसी फसल नहीं जो पंजाब में उग नहीं सकती, इतनी फर्टाइल लैंड है। लेकिन टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी। धरती की उपजाऊ शक्ति में कोई कमी नहीं आई, लोगों की मेहनत में कोई कमी नहीं आई, बहुत मेहनती लोग रहते हैं यहाँ, लेकिन टेक्निक अपडेट करनी पड़ेगी। अब बीजने के तरीके बदल गए, फसल को स्प्रे करने के तरीके बदल गए, उनको मंडी में लेके जाने के तरीके बदल गए, ऑनलाइन हो गया सब कुछ। अगर हम किसान को अपडेट कर देंगे तो यही फसलें, पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा कम होगा और उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन उसके लिए हमें स्टेक होल्डर से बात करनी पड़ेगी, हमें किसानों से आंखों से आंखें मिला के बात करनी पड़ेगी। अभी क्या चलता है, इससे पहले क्या चलता है, मैं तो खुद गांव में रहा हूं, कोई फसल को सुंडी लग गई, नरमे को या गेहूं की फसल को, कोई खेतीबाड़ी अफसर या कोई PAU की तरफ से कोई नहीं आता गांव में कि ये इस किस्म की एक सुंडी की खबर आई है, इस पे आप ये स्प्रे कीजिए। अपने आप ही चलता है काम, एक दूसरे को पूछते हैं। तो देव से नरमे नू पीले जे खंभा बड़ी सुंडी लग गई, पत्ते खाई जाती है, वो कहता हाँ साडे भी लगी, तू कल स्प्रे कर रहा सी, केड़ी है? पता नहीं केड़ी है, लाल जे ढक्कन वाली है, सारा पिंड लाल जे ढक्कन। अब ये भी नहीं पता वो लाल ढक्कन वाली उस सुंडी के लिए बनी है या नहीं। जो पेस्टिसाइड वाले दुकानदार है, वो जिस दवाई को बेच के ज्यादा कमीशन मिलता वो दे देते हैं। फिर क्या होता है, मैंने अपने खेत में स्प्रे कर दी, पड़ोसी ने नहीं की, 3 दिन बाद फिर गई सुंडी इधर आ गई। इसके लिए हमें बल्क बनाना पड़ेगा सर, कि 10-10 गांव का एक क्लस्टर बनाइए, कि अनाउंसमेंट हो गुरुद्वारा साहब के स्पीकर में कि ये 10 गांव में अपने बच्चों को और अपने मवेशियों को, पशुओं को आप बाहर मत निकालिए, इतने बजे से इतने बजे तक स्प्रे की जाएगी, तो पूरे इलाके से सुंडी खत्म हो जाएगी।
ऐसे नहीं हुआ कि मैंने कर दी उसने नहीं की, तो उसने कर दी मैंने नहीं की। और धान के अलावा अगर किसी और फसल पर एमएसपी मिल जाए, अभी मैं अगर अप्रिशिएट करता हूं सर कि आप धान मत बीजिए, आप बाजरा बीज लीजिए, आप सूरजमुखी बीज लीजिए। उन्होंने बीज ली 10 में से 5 एकड़ आपको उन्होंने सूरजमुखी बीज ली, 5 में धान। अब मेरे लिए चैलेंज ये रहेगा कि उसको धान 5 एकड़ धान बेचकर जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही प्रॉफिट उसको सनफ्लावर से होना चाहिए। या तो डिफरेंस पे करो उसको, या कैसे भी करके पूरा करो, वरना वो अगली बार वो 5 एकड़ नहीं बेचेगा, फिर धान की तरफ आएगा, फिर पराली होगी। मैंने पार्लियामेंट में बोला था, मंत्री साहब तो मेरे पार्लियामेंट के भी साथी रहे हैं और मेरी स्टैंडिंग कमेटी जो थी उसके भी मेरे चेयरमैन रहे हैं। तो मुझे बहुत, जब मीटिंग होती थी एफसीआई की और सब कुछ हम डिस्कस करते थे, तो वहां भी मैंने यही बोला था कि बड़े मान से, बड़ी शान से हम कहते हैं इस बार रिकॉर्ड पैदावार होगी धान की, इतने लाख मीट्रिक टन पैदावार की उम्मीद, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। लेकिन हम ये नहीं सोचते अगर इतने लाख मीट्रिक टन धान होगा तो पराली भी उतने लाख मीट्रिक टन ही होगी। धान तो उससे ले लेते हैं, धान दे दो जी, ये चाहिए मेरा राइस चाहिए, और लेते ही उसको कहते हैं अगर आग लगाई पर्चा खाएंगे। तो उसको समझ नहीं आता मैं अन्नदाता हूं या मैं क्रिमिनल हूं। पर्चा इसका बदल नहीं है सर, इसका कोई ऐसा बदल निकाला जाए। बड़े बड़े देश में वैज्ञानिक बैठे हैं, खेती को अपडेट करने के लिए बहुत आजकल तकनीकें आ गई हैं, पूरी दुनिया गांव बन गए। ऐसी तकनीक निकाली जाए कि उसको फसल बीजने के बाद उसको ये डर ना हो कि मेरे घर में पुलिस आएगी या मेरे खेत में पुलिस आएगी। तो स्टिग्मा जो है ये बहुत खतरनाक है समझिए। तो उसको मान महसूस हो कि मैंने ये फसल दी और मैं देश के लिए इतना अनाज दे रहा हूं, मैं देश के लिए इतना, मैं देश का पेट पाल रहा हूं। तो इसीलिए जब मैं पार्लियामेंट में बोलता था कि पंजाब के किसान भी खुदकुशी कर रहे हैं, तो तमिलनाडु, केरला वाले, साउथ वाले जो हमारे कोलीग थे, उनको यकीन नहीं आता था कि पंजाब का किसान भी खुदकुशी कर सकता है। मैंने कहा जी करता है? कहते अच्छा जी हमें तो ये लगता था वहां तो कितने भंगड़े चलते हैं। मैंने कहा जी असल में आप आके देखिए, कर्जई हो चुके हैं। एक डिपेंडेबिलिटी की बहुत मंत्री साहब प्रॉब्लम है, 100% डिपेंडेबिलिटी उसकी फसल पर है। 6 महीने बाद आएगी, 6 महीने से 2 दिन पहले आधे घंटे की ओलावृष्टि जब बेमौसमी बरसात हो गई, उसकी सारी कबीलदारी लाइन से उतर जाती है, सब उसका मतलब हिसाब किताब बिगड़ जाता है उसका। एक बेटी की शादी 10-10 साल, 15-15 साल का कर्जा हो जाता, फिर वो खुदकुशी की तरफ जाता है। खुदकुशी से कोई हल नहीं है, कर्जा तो रहता है ना, वो अपनी जान देता है, कर्जा थोड़ी खत्म करता है। कर्जा बेटे पर आ जाता है, कर्जा वहीं पे रह जाता है। तो अगर उसको एक बदल भी दे दिया जाए कि धान भी बीज ले, पराली के तुझे पैसे मिलेंगे, ओके, उसका प्रॉफिट बढ़ गया। और आपके पास एक बदल है, आप डेयरी में आ जाओ, आप फिशरी में आ जाओ। श्रिम्प का हमारे यहाँ बहुत ही खासतौर पे जलालाबाद, फिरोजपुर में बहुत बड़ा आजकल बढ़ रहा है इसका श्रिम्प की जो वो रखते हैं, तालाब बन चुके हैं बहुत से। तो हमने एक सरकार किसान मिलनी की थी पीएयू में 12 फरवरी को, हमने किसानों को बुलाया, 15,000 किसान आ गए। हमने उनसे पूछा कि आप बताइए कितनी तारीख को नहर में पानी चाहिए, कितनी तारीख को नहर पानी चाहिए। आपको हैरानी होगी कि नरमा और कपास वालों ने कहा, जो बेल्ट है ये बठिंडा वाली अबोर तक, राजस्थान के बॉर्डर तक, उन्होंने कहा जी 1 अप्रैल को अगर पानी आ जाए ना टेल में, वो टेल कहलाते हैं, 1 अप्रैल को नहर में पानी आ जाए और 3 पानी हमारे नरमे को, पहले 3 पानी हमें नहर से पानी मिल जाए, उसके बाद कोई भी सुंडी नरमे का नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि नरमे का जो पौधा है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कितना अच्छा सोल्यूशन है, वही समस्या थी, वहीं से सोल्यूशन मिल गया।
तो हमने कहा जी 1 अप्रैल को आएगा पानी इसमें, चाहे इधर उधर से जो मर्जी करे, आपको 1 अप्रैल को पानी आएगा, लेकिन आप नरमा दीजिए, आपका पास दीजिए। कॉटन इंडस्ट्री को भी आप टेक्सटाइल, क्योंकि टेक्सटाइल बहुत कुछ है हमारे पास, लुधियाना सारा टेक्सटाइल है, अमृतसर टेक्सटाइल है। अभी 23-24 को बिजनेस समिट हो रहा है हमारा, इन्वेस्टमेंट समिट, टेक्सटाइल की कंपनी आ रही है, सनातन आ गया। तो एग्रो की ट्रैक्टर में हम सर पंजाब के 80, देश के 80% ट्रैक्टर हम पैदा कर रहे हैं सर, देश के 80% साइकिल और साइकिल के पार्ट्स हम पैदा कर रहे हैं, हीरो A1 साइकिल। टाटा स्टील हमारे पास आ गया, बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, सेकंड बिगेस्ट। तो पंजाब में कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है सर, और लोग मेहनती है, गुरुओं पीरों की धरती है। यहां पे आके कोई सच्चे दिल से काम करेगा उसको बरकत ही होती है सर, कोई घाटा नहीं होता यहाँ पंजाब में आके कोई, क्योंकि पंजाबी से आपको तो अभी यूक्रेन में जंग लगी, अभी तुर्की में भूकंप आया, लेकिन आपको बाकी कुछ दिखे ना दिखे, लंगर दिख जाता सर पंजाबियों का वहां पे, क्योंकि गुरु नानक साहब ने 20 रुपए का लंगर शुरू किया था वो खत्म नहीं हुआ। तो अगर हमारे पास आइडियाज हैं तो इसीलिए पंजाबी जो है वो अलग से पहचान रखते हैं। जोमैटो पंजाबी ने बनाया फरीदकोट का, ओला पंजाबी साने वाले, फ्लिपकार्ट पंजाबी, आइडियाज में कोई कमी नहीं था। जो जुगाड़ लफ्ज है वो भी डिक्शनरी को पंजाबियों ने दिया है, कोई ना कोई जुगाड़ हम कर ही लेते हैं। वो किसी कंपनी की, वो टूथपेस्ट की कंपनी थी, सेल बढ़ानी थी, तो पूरी मैनेजमेंट और जो उनके प्रमोशन के बोर्ड था वो सब बुला लिया उन्होंने कि सेल कैसे बनाई जाए, आइडिया दो। कोई कहे शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर ले लो, किसी ने कहा जी तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर ले लो, किसी ने कहा जी ये IPL की ब्रांड ले लो, ब्रांडिंग। तो कुछ एक पंजाबी बैठा था, वो कहता कुछ नहीं करने की जरूरत, सेल बढ़ेगी, जितने % सेल बढ़ेगी उसमें से 50% मेरा। कहते हाँ बता, कहता नहीं पहले लिख के दो, तो अगर बता दिया आइडिया खत्म, कहते चलो ठीक है लिख के दे दिया, 50% तेरा, जितना है लेकिन कंपनी का 1 रुपया भी नहीं लगेगा, खर्चा नहीं होगा। कहता जी हमारा जो टूथपेस्ट की ट्यूब है ना, इसका मुंह बहुत छोटा है, अंग है, लोगों को बड़ी ऐसे जोर से प्रेस करके ब्रश पे लगाने की आदत है, थोड़ा मुंह खुला कर दो, लोगों को क्या बोल जाएगा, वो उसी तरीके से दबाएंगे जितना आएगा सर। और कभी भी आप बता दो, कभी आपके पास पेस्ट ज्यादा आ गया, आपने वापस जाना है नहीं, चलो आ गया फिर चलो कोई बात नहीं, तो जितनी सेल बढ़ी उसमें से आधा उसका। ये पंजाबियों के आइडिया सर, ये ग्लोबल सिटीजन सर। पंजाबी एक ऐसी, हम ग्लोबल सिटीजन है, और पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिसकी फ्रेंचाइज भी है। वैंकूवर में एक पंजाब बसता है, टोरंटो में एक पंजाब बसता है, एडमिंटन, कैलगरी, मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, ब्रिस्बेन, सिंगापुर, मलेशिया, लंदन, जहां जाओगे पंजाबी मिलेंगे आपको, कामयाब पंजाबी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कामयाब पंजाबी मिलेंगे। बस थोड़ा सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट अगर आप दे रहे हो सर, मेरे पास एक इंडस्ट्रियलिस्ट आए, कहते जी मैं इतने पैसे इन्वेस्ट करूंगा, इतना रोजगार जनरेट होगा, मुझे सरकार की, गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। मैंने कहा दे देंगे। कहते जी पहले वाली सरकारों ने दी नहीं। मैंने कहा जी दे देंगे, सपोर्ट दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जी सर, सपोर्ट तो मुझे चाहिए। मैंने सपोर्ट दे देंगे, सर पक्का वाला में सपोर्ट देंगे। मैंने कहा क्या सपोर्ट मांग रहा होगा, जैसे कहेगा बिजली का टैरिफ कम कर दो, CLU में हमें थोड़ा छूट दे दो, या जमीन की लीज कम कर दो, और क्या छूट मांग रहा होगा। मैंने कहा क्या, किस व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड। कह रहे बस तंग मत करना, ये सपोर्ट चाहिए। तो सर हमें भी सपोर्ट चाहिए। हमारा टाइम पे दे दिया करो, जितना हमारा टैक्स बनता है वो टाइम पे दे दिया करो, रूरल डेवलपमेंट फंड के पैसे कुछ पड़े हैं वो दे दीजिए। तो बस आपकी सपोर्ट चाहिए। पंजाब जो है
वो आजादी के संग्राम में भी सबसे मोहरी था, हरे इनकलाब में भी सबसे मोहरी था, और आने वाले दिनों में इंडस्ट्री में भी और फसलों में भी मोहरी सूबा ही बन के रहेगा। सर बहुत बहुत मेहरबानी, आप लोग पंजाब की धरती पे आए, आपका दिल की गहराइयों से स्वागत, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं तो यही कहूँगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। इकट्ठे रहे सारे, कोशिशों को भाईचारा बना रहे और देश हमारा दुनिया में चमकता सितारा। बहुत बहुत